देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। में काशिफ अली। कांग्रेस पार्टी ने अपना बदायूं से कैंडिडेट घोषित कर दिया है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद धर्मेंद्र यादव की बड़ी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब सलीम इकबाल शेरवानी जो बदायूं से 5 बार सांसद रहे, वो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने उन पर दांव खेला है। तो इससे जो सबसे ज़्यादा माथे पर शिकन पड़ी है वो समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, जो मुलायम सिंह यादव के भतीजे भी हैं और अखिलेश यादव के भाई हैं। तो ऐसे में अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या गठबंधन ना होने की वजह से अब ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि आखिर वो इसका हल कैसे निकाले। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सलीम इकबाल शेरवानी जो हैं, जिनको घोषित किया गया है बदायूं से, मैं उनके बारे में बताऊंगा। फिर हम बात करेंगे धर्मेंद्र यादव की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जिस तरीके से सपा लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। सपा बसपा के गठबंधन के चलते यहां की सीट 2 बार सपा से जीत चुके धर्मेंद्र यादव के खाते में गई थी, लेकिन भाजपा ने अब तक कोई पत्ते नहीं खोले हैं कि भाजपा से कौन चुनाव लड़ेगा बदायूं से। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सलीम इकबाल शेरवानी को उतार दिया है। वहीं अकेले कांग्रेस ने 5 बार यहां से सांसद रहे सलीम इकबाल शेरवानी पर दांव लगाया है। कांग्रेस प्रदेश महासचिव ओमकांत सिंह ने इस बारे में बताया है कि पूर्व सांसद इकबाल शेरवानी का टिकट घोषित हो चुका है। शेरवानी यहां से कांग्रेस का चेहरा होंगे। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर सलीम इकबाल शेरवानी पर दांव क्यों चला है कांग्रेस पार्टी ने बदायूं में। असल में सलीम इकबाल शेरवानी वहां से 5 बार सांसद रहे हैं और साथ ही साथ पिछला चुनाव यहां से कांग्रेस चुनाव से लड़ना चाह रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पर महादल से समझौता होने की वजह से यहाँ की सीट स्वामी पगलानंद के हिस्से में चली गई और शेरवानी को आंवला जाना पड़ा था। इसके बाद नया क्षेत्र होने की वजह से यहाँ कुछ ज़्यादा अपना किरदार नहीं निभा पाए और नतीजा ये निकला कि बदायूं सीट से महादल और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी स्वामी पगलानंद को यहाँ से 5 से 6 हज़ार वोट मिले थे। फिर यानी दोबारा से वो कोशिश कर रहे थे कि बदायूं में अपनी रणनीति को कोशिश की जाए, लेकिन उसके बाद राजनीतिक कैरियर को काफ़ी पटकनी देनी पड़ी शेरवानी को। अब लोकल राजनीति शुरू हो गई, तो फिर से सलीम शेरवानी का नाम कांग्रेस की हिट लिस्ट में पहुंच गया। ऐसे में 5 बार सांसद रहे शेरवानी यहाँ की सियासी गणित पूरी तरह बिगाड़ सकते हैं। बदायूं की पूरी गणित जो राजनीति की है वो बिगड़ जाएगी, क्योंकि मौजूदा सांसद धर्मेंद्र यादव चाहते हैं कि वो वहाँ से दोबारा से सांसद का चुनाव लड़ें और जीतें, लेकिन अब इकबाल शेरवानी का वहाँ से चुनाव लड़ जाने का मतलब ये है कि अब मुकाबला इकबाल शेरवानी और धर्मेंद्र यादव के बीच होगा। हालांकि बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। असल में मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सलीम इकबाल शेरवानी पे कांग्रेस ने भरोसा क्यों किया है। असल में हालांकि वो रहने वाले तो प्रयागराज के हैं सलीम इकबाल शेरवानी, लेकिन वो नेहरू परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते रहे हैं और यही वजह थी कि सलीम इकबाल शेरवानी को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने बचपन का दोस्त उनको मानते हुए सूफी संतों के शहर बदायूं से पहली बार उतारा था। उस वक्त देश में कांग्रेस की लहर थी और शेरवानी को यहाँ की जनता ने सिर माथे पर रखा था और उनको काफ़ी बहुमत से जिताया था। हालांकि 1989 की अगर हम बात करें तो देश में बदलाव की ऐसी लहर चली थी कि फिर उसके बाद जो है जनता दल से शरद यादव यहाँ पर जीत गए थे। वहीं अगर इसके बाद 1991 की अगर हम बात करते हैं तो 91 में शेरवानी फिर कांग्रेस से आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं, लेकिन भाजपा लहर के चलते स्वामी चिन्मयानंद जो है यहाँ से सांसद बन जाते हैं और फिर उसके बाद 1996 में शेरवानी फिर यहाँ से जीत जाते हैं और फिर वहाँ से फिर सांसद बनते हैं। 98, 99, 2004 में शेरवानी यहाँ से सांसद बनते हैं। इसके बाद यहाँ से सैफई परिवार के धर्मेंद्र यादव आते हैं और मैदान में आते हैं। 2009 से लेकर 2014 तक वो सांसद बन जाते हैं। तो ये पूरी तरह से बदायूं का सियासी गणित है कि सलीम इकबाल शेरवानी पे क्यों दांव लगाया है। राजीव गांधी के बचपन के दोस्त माने जाते हैं, काफ़ी उनका नेहरू परिवार में काफ़ी पकड़ थी सलीम इकबाल शेरवानी की। एक बार फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने पुराने जो लोग हैं, सहयोगी हैं, उन पर दांव चला है सलीम इकबाल शेरवानी को टिकट देकर बदायूं से। अब सीधा सीधा मुकाबला धर्मेंद्र यादव से है। अब धर्मेंद्र यादव की बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र यादव मौजूदा सांसद हैं बदायूं से और अखिलेश यादव के भाई हैं, मुलायम सिंह यादव के भतीजे हैं। अब देखना ये होगा कि सपा इस पर क्या चलती है, क्योंकि सपा
जो है वो सीधा मुकाबला कांग्रेस से करेगी, क्योंकि सपा इस बात को पूरी तरह से आश्वस्त है कि वहां पर वोटों का नुकसान तो ज़रूर होने वाला है, क्योंकि बदायूं के लोग सलीम इकबाल शेरवानी के साथ भी जाएंगे और जो बदायूं का बहुत बड़े जो यादव जो वहाँ पर हैं, यादव और मुस्लिम, वो हो सकता है कि धर्मेंद्र यादव के साथ जाए। तो ये पूरी जो लड़ाई है बदायूं की, अब ये रण हम कह सकते हैं कुरुक्षेत्र का मैदान हो जाएगा बदायूं के सरजमीन के। एक तरफ सपा के कैंडिडेट होंगे, एक तरफ कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, तो देखना ये होगा कि कौन जीत हासिल करेगा। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि सपा अगर गठबंधन इस सीट पर कर लेती तो शायद इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। कांग्रेस पार्टी जो है वो सलीम इकबाल शेरवानी को टिकट नहीं देती, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी लोकसभा की 80 सीटों पर लड़ रही है चुनाव, 15 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो अब लग रहा है कि आने वाला वक्त कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मैदान पर उतरने वाली है, और लग रहा है कि अब सपा और बसपा से भी अब उसका सीधा सीधा मुकाबला होने जा रहा है। और लेकिन इस तरीके से हम देख रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव जो है वहाँ अपनी लोकल राजनीति से भी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों उनके ही एक पार्टी के नेता से उनका काफ़ी एक शादी घर को लेकर काफ़ी बवाल हो गया था, तो उसके बाद से लगातार जो है धर्मेंद्र यादव थोड़ा सा दिक्कत में है कि आखिर बदायूं की सीट को कैसे बचाया जाए। अब लेकिन सलीम इकबाल शेरवानी से उनका सीधा मुकाबला होगा। देखना ये होगा कि जनता किसको चुनती है, सलीम इकबाल शेरवानी को या धर्मेंद्र यादव को। ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी। नमस्कार।